कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। Hey everyone, welcome back to the channel. If you are dreaming of joining MBM Engineering College in Jodhpur, one of Rajasthan's most prestigious government engineering college, then this video is for you. Today I will break down everything you need to know to get admission into MBM, tips to increase your chances, so stay tuned till the end. लास्ट तक बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है दिल से थैंक यू। आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन है नए वीडियोस बनाने के लिए। और जो लोग देख रहे हैं, सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आई नो वो सब्सक्राइब एंड वो नॉट। और ये सब जानते हुए भी जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, मैं उनके कमेंट्स के भी रिप्लाई कर रहा हूँ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको भी सपोर्ट कर रहा हूँ, बट उनकी तरफ से जो मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। एंड आप इतने सेल्फिश हैं कि जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको कमेंट करके उनके रिप्लाई भी करता हूँ, तो उसके बदले में वो इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि वो उसका लाइक भी नहीं करते हैं। सो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, मुझसे बेटर क्वेश्चंस के आंसर्स या पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को आपको कोई नहीं बता सकता, नहीं समझा पाएगा। ट्रस्ट मी कि मैं काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज रखकर इन सारी प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूँ। एंड अगेन आपको आगे भी मैं आपकी एजुकेशन जर्नी में सपोर्ट करता रहूँगा। आपको और आपके बाद नेक्स्ट ईयर आने वाले स्टूडेंट्स को मेरी बहुत ज़रूरत होगी। सो प्लीज़ एक छोटी सी क्लिक से आप हमारे सफ़र का हिस्सा बन सकते हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट MBM इंजीनियरिंग कॉलेज। MBM stands for Mugniram Bangar Memorial Engineering College. It is now part of MBM University, a state university in Jodhpur, Rajasthan. The college was initially established in 1951 and later upgraded to university in 2021. MBM is now MBM University Engineering College in Jodhpur and offers top-notch education in engineering and architecture. With a strong alumni base, it's a top choice for students from Rajasthan and beyond. Located on a 98-acre academic campus and situated within the 5-kilometer radius of all major landmarks of the Jodhpur city. So, जब से इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई है, जब से राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्टार्ट हुए हैं, स्टार्ट होने से लेकर अभी तक जो सबसे ज़्यादा क्रेज़ बना हुआ है, जो नंबर 1 पे हमेशा स्टूडेंट्स की पसंद, पेरेंट की पसंद अभी तक बना हुआ है, जिसको प्रेफर करते हैं, वो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो जब से इंजीनियरिंग में लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, एडमिशन इंजीनियरिंग में होने स्टार्ट हुए हैं, तभी से लेके अभी तक भी MBM इंजीनियरिंग कॉलेज का क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। इसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि MBM ने कोई बहुत बड़ी रैंक वगैरह कहीं से इसको मिली हुई हैं या फिर कोई बहुत स्पेशल अचीवमेंट्स हैं, बट स्टूडेंट्स में क्रेज़ स्टार्टिंग से बना हुआ है, जो क्रेज़ अभी तक भी चला रहा है। हमेशा से नंबर 1 पर MBM को फिल किया जाता था, क्योंकि MBM के जो अलुमनाई हैं वो काफ़ी अच्छी जगह पर प्लेस्ड हैं। स्पेशली पहले कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते थे। जैसे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में MBM के पुराने प्लेसमेंट्स देखें तो बहुत अच्छे थे। इसके अलावा बाकी ब्रांचेस में भी अगर पीछे चले जाते हैं तो वहाँ पर प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे थे। बट अभी रिसेंट टाइम में प्लेसमेंट्स की हालत तो सभी की ख़राब है, और इस टाइम पे तो प्लेसमेंट इतने अच्छे नहीं कह सकते हम, जो भी प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स है। और बाकी पॉइंट्स पे भी हम इतना कुछ नहीं कह सकते, बट वो कहते हैं ना कि जिसका क्रेज़ स्टूडेंट्स के बीच में बना हुआ है वही नंबर 1 बन जाता है। तो स्टूडेंट्स का क्रेज़ है MBM के रिगार्डिंग, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि MBM में जाने के बाद ही आप वो सब अचीव कर पाएंगे जो MBM के अलावा भी किसी कॉलेज में रहकर अचीव कर सकते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको MBM मिल रहा है, आपकी चॉइस है, आपका ड्रीम है, तो अच्छी बात है। अगर MBM के अलावा भी दूसरे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद भी आपके लिए कई रास्ते ओपन रहते हैं।
मैं हमेशा बता देता हूँ कि एमबीएम में पहुँचने के बाद भी आपको खुद स्टडीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्लेसमेंट्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने सारे इंजीनियरिंग टास्क के लिए, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, सब के लिए खुद पर्सनल लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी। और यही आप कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर भी पर्सनल मेहनत आपको खुद से करनी होगी। तो जो स्टूडेंट ब्राइट होता है, अपने 4 साल की स्टडी जर्नी को बहुत अच्छे से करता है, वो चाहे एमबीएम से स्टडी करे या फिर किसी दूसरे कॉलेज से स्टडी करे, उसको प्लेसमेंट में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो अपनी स्टडीज़ में 4 साल के ड्यूरेशन में अच्छा रहेगा, वो चीज़ भूल जाइए कि आपने 12th तक क्या किया था। बट 12th के बाद आप इंजीनियरिंग में अगर अच्छा परफॉर्म करते हो और नई नई स्किल्स सीखते हो, स्किल लर्निंग पर आपका फोकस रहेगा, तो आप प्लेसमेंट तो अच्छा अपने आप ही मिल जाएगा आपको। फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने कहाँ से इंजीनियरिंग का कोर्स किया है। बट क्योंकि राजस्थान में एक ब्रांड है, तो जहाँ पर क्रीम स्टूडेंट्स आते हैं, तो एक इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट की वजह से अगर क्रीम स्टूडेंट एक जगह पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ पर स्टडीज़ का जो इन्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। और जहाँ तक है, जो फैकल्टी है वो भी अच्छी क्वालिफाइड फैकल्टी है। आईआईटी से पास काफ़ी सारी सीनियर फैकल्टीज़ भी हैं इसके एमबीएम के अंदर। सो फैकल्टी काफ़ी सीनियर लेवल की है। बट वही है, जितनी सीनियर लेवल की फैकल्टी है उतना टाइम तो आपको नहीं दे पाएगी। बट उनको देखकर, उनसे उनकी हार्डवर्क को देखकर हो सकता है आपको भी वो कुछ इन्फ्लुएंस कर पाएँ। सो अपने अपने एडवांटेजेस हैं, एमबीएम के अपने एडवांटेजेस हैं बहुत सारे। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा कैंपस एरिया है, वो बहुत बड़ा है। बाकी डिटेल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट एमबीएम की पूरी इन्फॉर्मेशन और सब कुछ पहले बताया हुआ है। तो इस वीडियो का जो बेसिकली इंटेंशन है वो है कि आज हम डिकोड करने वाले हैं कि एमबीएम में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जनरली बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, उनकी फ़र्स्ट चॉइस अभी भी एमबीएम है, क्रेज़ यहीं पर बना हुआ है। तो मैं बता दूं, देखो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एमबीएम सभी को तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि रीप रैंक जिसकी अच्छी है और काउंसलिंग प्रोसेस हो रही है, तो काउंसलिंग प्रोसेस के मेथड से, और गवर्नमेंट कॉलेज भी है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में ना तो कोई डोनेशन लगती है, ना कोई मैनेजमेंट सीट्स होती हैं। तो आप किसी भी दूसरे तरीके से तो गवर्नमेंट में एंटर नहीं कर सकते। बस एक ही तरीका है, आपकी मेरिट के बेसिस पर ही गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर कर सकते हो। तो एमबीएम में भी आपको अपनी मेरिट के बेसिस पर भी एंट्री मिलेगी। बट काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है, अगर आपको उसकी अच्छी नॉलेज है, काउंसलिंग प्रोसेस की अच्छी नॉलेज है, तो आप अपने चांसेस को बढ़ा सकते हो। बट आप ये सोचें कि आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी आपको कैसे भी करके एमबीएम मिल जाए, तो उसके चांसेस नील के बराबर हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप एमबीएम को ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आपकी रीप रैंक है, अच्छी है, गुड है, और वो 350 से 400 के अंदर में है, तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको ईजिली एमबीएम के अंदर अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। जब आपका राजस्थान राउंड का अलॉटमेंट आएगा, तो इस रेंज के अंदर रैंक है, तो अच्छी ब्रांच है, वो आपको मिलने की चांसेस रहेंगे। मैं वापस बता दूं, ये जो सब मैं बता रहा हूं, एक्सपीरियंस के जो प्रीवियस फीडबैक है उसके बेसिस बता रखा हूं। हो सकता है इस बार कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं। सो ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए है और आपके चांसेस को बढ़ाने के लिए, किस तरीके से आप एमबीएम में एंट्री ले सकते हैं। अगर आपकी रीप जनरल रैंक है, मैं जनरल रैंक की बात कर रहा हूँ, उस जनरल रैंक के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी आ गए। अगर रीप जनरल रैंक है सभी कैटेगरीज की मिला के, अगर वो 2400 से 2600 तक भी जाती है और आपके परसेंटाइल 90-91% तक हैं, तो भी आप अगर किसी भी ब्रांच के साथ कंफर्टेबल है, मतलब एमबीएम की कोई भी ब्रांच चलेगी आपको, और आपकी रैंक यहाँ तक भी है, तो भी आपको एमबीएम में एंट्री करने का चांस मिलने के पूरे चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पर एमबीएम में एंट्री मिल जाए। और कुछ कुछ ब्रांचेस में इस 2600 से ऊपर की रैंक पर भी मिल जाता है, 3-3.5 हज़ार तक की रैंक पर भी मिल जाता है किसी किसी ब्रांच के अंदर। बट इन जनरल देखा जाए तो एक हम स्टेबल लेकर चल रहे हैं, वहाँ पर 2400-2600 आप मान के चल रहे हैं। और काफ़ी अगर पीछे जाएं तो किसी को 3,500-4,000 तक की पे भी मिल जाता है, बट वो बहुत रेयर स्टूडेंट्स होते हैं, 1-2 ही होते हैं, वो लास्ट राउंड तक उनको वो मिल पाता है। सो अगर आप अपनी ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, एक तो होता है कि आपको अपनी मनपसंद ब्रांच ही चाहिए, जैसे एक तो क्रेज़ चल रहा है एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट नंबर पे, और दूसरा क्रेज़ चल रहा है यहाँ पर कि
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच आपको मिल जाए, अच्छे कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाए। तो दो चीज़ों का क्रेज़ बहुत हाई है। तो दोनों चीज़ें एक साथ फुलफ़िल करना सभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। जो टॉप रैंकर्स हैं, जिनकी अच्छी रैंक आई है, उनके लिए तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं कि उनको उनका टॉप का कॉलेज भी मिल जाएगा और उनकी टॉप की ब्रांच भी मिल जाएगी। बट बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर उनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है तो उनको ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आपको MBM में चांस मिल सकता है। वो कैसे, वो देख लेते हैं। इफ़ यू गेट इनटू कॉलेज बाय कॉम्प्रोमाइजिंग ब्रांच, देन नेक्स्ट इज़ यू हैव ऑप्शन टू चेंज ब्रांच आफ्टर गेटिंग एडमिशन इफ़ सीट वेकेंट। तो अगर आप अपनी ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं, एक रिस्क लेना पड़ेगा आपको, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आगे आपको ब्रांच चेंज के चांस मिलते हैं। आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, MBM टॉप कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर मनपसंद ब्रांच स्टार्टिंग की काउंसलिंग में नहीं मिलेगी अगर आपकी रीप रैंक ज़्यादा है। बट फर्दर स्टेजेस में आपको ब्रांच चेंज करने का मौका मिलता है। वो कैसे कैसे मिलता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो बट नोट करके रखें, फॉर ऑल दीज मैथड्स यू हैव टू टेक रिस्क, मतलब इसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। और ये श्योरिटी भी नहीं है कि आपकी ब्रांच चेंज हो पाएगी लेने के बाद, सभी की नहीं हो पाती है। तो आप रिस्क ले सकते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर सारे मेथड्स आपको लोग गाइड करने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट मेथड है वो हो गया कि रीप काउंसलिंग के थ्रू ही जब अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो अपवर्ड मूवमेंट के अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो MBM मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब राजस्थान राउंड की कट ऑफ आएगी या उसका अलॉटमेंट होगा, जो कि 26/7/25 को आने वाला है, जो कि राजस्थान राउंड है, 6 नंबर का राउंड है और 26/7/25 को आएगा। जब उसकी अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी तो आप लोग सभी सरप्राइज़ हो जाएंगे। उसकी अलॉटमेंट की लिस्ट देखकर आपको लगेगा कि आपको कुछ भी आपके मनपसंद का नहीं मिला है। तो उससे घबराना नहीं है, आपको अपवर्ड मूवमेंट पे जाना पड़ेगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 85 से 90% स्टूडेंट्स को अपवर्ड मूवमेंट चूज़ करना ही पड़ेगा। आप उसमें स्पेशल नहीं आ रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपवर्ड मूवमेंट में जाते ही हैं अपनी ब्रांचेस को या अपने कॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो अपवर्ड मूवमेंट में जाने का तभी बेनिफिट होता है कि जो आपको कॉलेज मिला है उस कॉलेज से ऊपर की आपकी अच्छी चॉइसेस हैं, तो आपको अपवर्ड मूवमेंट का फ़ायदा मिलेगा। तो एक तो पहला चांस हो गया, अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं आप इफ़ यू फिल चॉइस एंड मीट द क्राइटेरिया। आपने उस तरह की चॉइसेस फिल की और क्राइटेरिया मीट करा है तो अपवर्ड मूवमेंट में जाकर आपको MBM कॉलेज में एंट्री के चांस मिल जाएंगे, अगर आपने अपर की चॉइसेस में MBM को सिलेक्ट किया हुआ है, उसकी ब्रांचेस को सिलेक्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, ये रीप काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। सेकंड मेथड भी रीप काउंसलिंग के थ्रू ही होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू। अब आपको मान लीजिए कोई भी ब्रांच मिल जाती है, माइनिंग मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल मिल जाती है MBM में, बट आपको अभी ये पसंद नहीं आ रही, तो आप इंटरनल स्लाइडिंग होती है कॉलेज के अंदर। तो इंटरनल स्लाइडिंग से क्या होता है कि आपको ब्रांच चेंज करने का मौका दिया जाता है। जैसे अगर कंप्यूटर साइंस में CSE में अगर कुछ सीट खाली हो जाती है तो आप अप्लाई करोगे, वहाँ पर भी दोबारा से मेरिट बनती है कॉलेज लेवल पर। तो अच्छी ब्रांचों में अगर सीट खाली होती जाएंगी तो आप इंटरनल स्लाइड करके अपनी हायर ब्रांचेस में अप्लाई करना पड़ता है इंटरनल स्लाइडिंग के लिए कॉलेज के अंदर ही। इसका डिटेल वीडियो तो मैं अलग से बनाऊंगा, बट आपको एक अभी जनरल व्यू दे रहा हूं। तो आप इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू भी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। ये भी रीप के थ्रू ही होता है, बट कॉलेज लेवल पे होता है। इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन है एज पर रीप, वो मैं अलग से वीडियो में आपको बनाकर बता दूंगा कि इंटरनल स्लाइडिंग का पूरा प्रोसेस होता क्या है। तो अभी काफ़ी टाइम है रिजल्ट आने में, अलॉटमेंट में, तब तक मैं आपको पूरा इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस बता दूंगा, जिससे आपको आगे के राउंड्स को समझने में आसानी हो। तो मैं आपको अभी के लिए तो बता देता हूँ कि इंटरनल स्लाइडिंग की हेल्प से आप अपनी जो ब्रांच मिली है उसको चेंज करा सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया। फिर तीसरा मेथड होता है, वो भी रीप के थ्रू ही होता है। जब डायरेक्ट और स्पॉट राउंड एडमिशन होता है तो कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं, कुछ जो ब्रांचेज होती हैं जो कि नॉन पॉपुलर ब्रांचेज हैं, तो उन ब्रांचेज में जा सकते हैं आप। तो वो भी ऐसी ब्रांच आपको चूज़ करनी पड़ेंगी डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन में, जो इतनी पॉपुलर नहीं है, बट आपको MBM मिल जाएगा उसके अंदर। बट ये भी JEE के मार्क्स के बेसिस पर ही मिलता है। अप्लाई तो 12th के बेसिस पर भी करवा दिया जाता है, बट 12th के बेसिस पर मिल नहीं पाती सीटें, JEE के बेसिस पर ही मिल पाती हैं। तो ये सब भी आने वाले टाइम में मैं डिटेल में बनाता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो एक थर्ड प्रोसेस हो गया, डायरेक्ट स्पॉट राउंड एडमिशन में आप जा सकते हैं। उसके बाद अगला जो है कि ये सारे प्रोसेस हो गए कंप्लीट
फिर भी आपको ब्रांच चेंज करनी है तो आपके पास चांस रहता है आफ्टर कंप्लीटिंग बीई फर्स्ट ईयर। जैसे आपका बीई फर्स्ट ईयर हो जाएगा, अगर आपके कोई बैकलॉग नहीं है और मिनिमम आपका 8 CGPA से ऊपर चल रहा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आपकी मेरिट बनती है और जो मेरिट में हाई रहते हैं तो 10% सीट्स पर आपको सीट चेंज करने का मौका मिलता है। मान लीजिए 60 सीट हैं किसी के पास, तो उसके अंदर 6 सीटों पर ब्रांच चेंज करने का मौका मिल जाएगा। अगर इन 60 में से कुछ सीटें खाली हो गई हैं, ब्लैंक चल रही हैं, तो वो भी 6 में ऐड हो जाती है। मान लो कोई 60 में से 1 ब्लैंक हो गई, 2 ब्लैंक हो गई, तो वो भी 6 के अंदर ऐड हो जाती है। इस तरीके से आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन मतलब लेने के बाद ब्रांच चेंज कर सकते हो। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन इसके यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। तो ये 3 मेथड तो हो गए रीप के थ्रू, जो कि रीप की गाइडलाइन के थ्रू होता है ब्रांच चेंज करने का, अपवर्ड मूवमेंट में जाने का। और ये एक मेथड है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए होता है। और एट लास्ट आपको यही है कि सारे मेथड फेल हो गए तो आपके मन में आ जाता है कि नहीं, ड्रॉप कर लेते हैं 1 साल और अगले साल तैयारी करके MBM में लेंगे। तो MBM कॉलेज के लिए मैं ड्रॉप करने के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप MBM के लिए ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उस लेवल पे भी नहीं है। अगर ड्रॉप करना है तो मे बी योर ड्रीम शुड बी एट IITs एंड NITs, बट अगर आप ड्रॉप करके MBM के लिए ही सोच रहे हैं तो इतना बेस्ट आपका डिसीज़न होगा नहीं। तो इससे बेटर है कि आपको कोई भी दूसरा कॉलेज मिल रहा है थोड़ा बहुत ठीक ठाक, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और मैंने बता दिया कि आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप मेहनत करेंगे सेल्फ लेवल पे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने 4 साल अच्छे मेहनत करी है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, MBM का क्रेज़ है, गवर्नमेंट का बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो एक गवर्नमेंट का टैग लग जाता है आपके साथ कि आपने हाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टडी की है। तो वो चीज़ आपको बूस्ट करती है, हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं कि आप अच्छी जगह से पास आउट होकर आए हो, तो वो आपकी कैरियर ग्रोथ में हमेशा हेल्प करता है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है कि आपने कहाँ से स्टडीज़ की हैं, तो ये भी कई बार इंटरव्यूज़ में बहुत मैटर करता है। मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि MBM के अलावा बाकी कहीं पर एडमिशन लेने पर स्कोप ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर भी स्कोप बना रहता है। इट्स बेसिकली ऑन योर नॉलेज। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो सीट मैट्रिक्स की बात करें तो MBM में टोटल सीट्स 840 टोटल सीट्स हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं वो यहाँ पर 540 गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा यहाँ पर बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कंपैरिजन में, तो सबसे ज़्यादा आई थिंक यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं वो MBM जोधपुर के पास ही है। MBM के पास ही हैं सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एडेड सीट्स। तो ये भी एक एडवांटेज है कि यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड सीट्स में एडमिशन मिलता है तो कम फीस में एडमिशन हो जाता है और अच्छी एजुकेशन मिल जाती है। कम फीस में अच्छी एजुकेशन मिल जाती है क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो कहा जाता है, जो बताया जाता है वही होता है, उसमें कोई हेर फेर नहीं होती है। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो बताया जाता है, जो होता है, उससे बहुत ज़्यादा हेर फेर कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मुझे यहाँ के सारे कॉलेजेस का एक्सपीरियंस है, सबके इंटरनल का पता है, बट यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैं ओपनली नहीं बोल सकता हूँ, किसी कॉलेज की बुराई नहीं कर सकता हूँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में ओपनली। बट मुझे सभी कॉलेज के बारे में मालूम है कि वो अंदर से कैसे हैं। जब आप कमेंट करके मुझसे पूछते हो ये कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज कैसा है, ट्रस्ट मी, मेरे को सभी कॉलेजेस के बारे में, उनके इंटरनल क्या चल रहा है, क्या उनके प्लेसमेंट्स, क्या उनका अंदर का इन्वायरमेंट है, मुझे सबके बारे में पता है। बट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि मैं किसी की ओपनली यहाँ पर बुराई नहीं कर सकता। सो यहाँ पर जो टोटल गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं वो 540 हैं। उसके बाद अगर सेल्फ फाइनेंस सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 300 सीट्स हैं। और अगर TFWS की बात करें तो MBM जोधपुर के पास अप्रॉक्सीमेटली 42 TFWS सीट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि टेंटेटिव कट ऑफ एडमिशन एट MBM। सब यही जानना चाह रहे हैं कि MBM की टेंटेटिव कट ऑफ क्या जाएगी। सबको यही रहता है कि कोई भी बता दे कि MBM एडमिशन की, तो मैं बता दूं कि इतना डेटा का वेरिएशन रहता है कि एक तरफ तो एक ब्रांच में 1 से 100 तक भी एडमिशन मिलने में कई बार दिक्कत आती है रैंक को, और कहीं पर किसी ब्रांच में जाकर ये जनरल रैंक पे 4000 पर भी कोई ब्रांच मिल रही है। तो कितना बड़ा वेरिएशन है आप खुद ही समझ सकते हैं। तो वेरिएशन बहुत बड़ा है, इसलिए एक्चुअल प्रेडिक्शन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बट एक आइडिया आपको दिया जा सकता है। सो देयर इज़ नो वे टू प्रिडिक्ट कट ऑफ फॉर एनी ईयर, हाउएवर यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम द ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर अ प्रीवियस ईयर फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स ओनली। तो उनके फीडबैक के बेसिस पर ही आपको कुछ आइडिया दिया जा सकता है।
सबसे पहले आउट ऑफ राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो आउट ऑफ राजस्थान की बात करें तो एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में तो टोटल सीट्स हैं आउट ऑफ राजस्थान के लिए वो 45 हैं, सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 45 हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपकी टॉप 45 के अंडर आ रही है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मतलब आपकी रैंक यहाँ पर आउट ऑफ राजस्थान की कैटेगरी में 45 है तो आपका श्योर एडमिशन हो जाएगा अगर आप एमबीएम चाह रहे हैं तो। इसके अलावा इफ़ रीप और आउट ऑफ राजस्थान रैंक अंडर 80-90 के अंदर भी है तो मे गेट एनी ब्रांच अंडर एमबीएम। तो 80-90 के अंडर भी है तो भी आपके चांसेस रहते हैं, क्योंकि कुछ ड्रॉप कर देंगे तो ऐसे करके 80-90 रैंक तक भी आपको एमबीएम की कोई भी ब्रांच मिल सकती है जो आउट ऑफ राजस्थान के हैं। अब ये सारी ब्रांचेज हैं, इनके लिए आप नॉट एप्लीकेबल हो, सीएसई नहीं मिल सकती है, गवर्नमेंट एडेड सीट है, सिविल गवर्नमेंट एडेड सीट है, इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट एडेड सीट, ये सब आपको नहीं मिल सकती हैं। आउट ऑफ राजस्थान के लिए ये सब ब्रांचेस नहीं है, सारी गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं। तो गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं ये सिर्फ राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए ही हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। उसके बाद किन किन ब्रांचेस पे आपको एडमिशन मिल सकता है वो देख लेते हैं। तो ब्रांच हो गई AIDS, CSE, SFS। अगर आपकी जो आउट ऑफ राजस्थान की जो रीप रैंकिंग है वो अगर अप टू 25 है, 25 या 30 तक है तो इसके चांसेस हो सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी जनरली वैकेंट जाती है आउट ऑफ राजस्थान। ये सीट जो BCT की है ये मर्ज हो जाएगी, ये राजस्थान राउंड के अंदर मर्ज हो जाएगी, तो राजस्थान के कैंडिडेट को इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। ये आउट ऑफ राजस्थान से भी नहीं फिल हो पाती है तो इसकी सीटें क्या मर्ज हो जाती हैं राजस्थान राउंड के अंदर। तो राजस्थान राउंड के अंदर ये सारी सीटें ऐड हो जाएंगी, ये वैकेंट रह जाती हैं इस वजह से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ये SFS है, ये अप टू 75 तक है तो मिलने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ब्रांच है SFS, ये अप टू 90 तक मिलने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो IT हो गए सेल्फ फाइनेंस सीट्स पे ये अप टू 45-50 तक मिलने के चांसेस होते हैं। एंड यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान रखें, मे गेट इनटू अपवर्ड राउंड, आपको अपवर्ड राउंड में और भी बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं ब्रांचेस के इसी एमबीएम के अंदर इफ़ योर लक फेवर्स, आपका लक फेवर करेगा और आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर उतना अच्छा है तो आपको और भी बेटर चांसेस मिल सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू और आइडिया दिया है। सिमिलरली अब बात कर लेते हैं राजस्थान में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। तो जो जनरल कैटेगरी जो मेन राउंड है जो कि आने वाला है 26/7 को जो डिक्लेयर होने वाला है राजस्थान राउंड, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर टोटल जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनकी लगभग एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में जो टोटल सीट्स होती हैं वो 242 अप्रॉक्स होती है। तो आपकी रैंक अगर 250 के अंडर में है तो आप समझ सकते हैं कि 250 में तो 100% आपको एमबीएम मिल जाएगा, क्योंकि टोटल सीट्स के अंदर में आपकी रैंक आ रही है तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो 240 सीट्स हैं ये लगभग डिवाइड होती हैं, जनरल मेल के पास 176 अप्रॉक्स हो जाएगी और जनरल फीमेल के पास 66 अप्रॉक्स हो जाएगी। अगर आपकी रीप जनरल रैंक है 400 से 450 के बीच में है तो आपको ओके ब्रांच मिल जाएगी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ठीक ठाक ब्रांच यहाँ पर मिलने के चांसेस होते हैं। एंड अगर आपको कोई भी ब्रांच चल जाएगी और आपकी रैंक 900 तक भी है तो भी आपको चांसेस होते हैं दूसरी ब्रांचेस मिलने के लिए जो इतनी पॉपुलर ब्रांचेस नहीं है। बट जो पॉपुलर ब्रांचेस हैं वहाँ पर आपको 400-450 तक है तो वो पॉपुलर ब्रांचेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, जहाँ पर जनरल की जो क्लोजिंग रैंक है अनुमान के तौर पर वो 130 या 150 तक जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये क्लोजिंग रैंक है कि यहाँ तक आप सेफ साइड हो, कई बार इससे ऊपर भी मिल जाता है, तो वो डिपेंड करता है इस साल के कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने लोगों ने एमबीएम को अप्लाई किया, उस पर डिपेंड करेगा। बट एक मोटे आइडिया में देखा जाए तो 130 या 150 क्लोजिंग मान के चलें, अगर यहाँ तक भी है तो आपके चांसेस अच्छे हैं कंप्यूटर साइंस में। उसी तरीके से AIDS में जो क्लोजिंग रैंक है वो 250 या 280 तक जा सकती है, तो इस रेंज में आपकी जनरल रैंक है तो आपके चांसेस बेटर हैं। जनरल रैंक 220 से 260 के बीच में तो IT के चांसेस हैं। EC के चांसेस अगर 300 से 380 के बीच में जनरल रैंक है तो चांसेस हैं। सिविल इंजीनियरिंग के चांसेस अगर जनरल रैंक यहाँ पर 650 से 750 के बीच में है तो चांसेस हैं। मैकेनिकल 550 से 650 के बीच में है तो चांसेस हैं। तो लगभग आसपास ही जाती है सिविल मैकेनिकल की, बीच में मतलब ये सब मिक्स हो जाता है। सिविल मैकेनिकल का कुछ यहाँ पर ज़्यादा वाले ले लेते हैं, कुछ कम वाले ले लेते हैं, इस तरह से मिक्सअप हो जाता है। माइनिंग में भी ऐसा होता है कि 60 सीटें हैं तो कुछ सीटों पे तो मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाती है और कुछ में कुछ लोअर के कैंडिडेट्स हैं वो भी ले लेते हैं, तो इसमें काफ़ी वेरिएशन होता है। मतलब काफ़ी तो हायर स्टूडेंट भी रैंक चूज़ कर लेते हैं और काफ़ी इसको लोअर वाले भी चूज़ करते हैं, तो इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जनरल रैंक आप मान के चल सकते हो 700 या 900 प्लस तक है।
तो भी यहाँ पर इसके मिलने के चांसेस होते हैं। हर किसी को नहीं, मतलब मुश्किल से कुछ कम स्टूडेंट्स को हायर पे मिलने के चांसेस होते हैं, बट ज़्यादातर इसमें पहले ही फिल हो जाती हैं। तो उसके बाद जो केमिकल है उसकी भी बात करें तो उसके अंदर भी आप 700 या 900 प्लस की रेंज तक समझ सकते हो कि यहाँ तक आपको मिलने के चांसेस होते हैं जनरल रीप रैंक पे। और इसके अलावा जो ब्रांचेस बच जाती हैं जैसे पेट्रोलियम हो गया, बीसीटी प्रोडक्शन हो गया, तो यहाँ पे 900 प्लस से लेके अगर आपकी जनरल रीप रैंक 1600 तक है तो वहाँ तक आपको मिल सकता है। और किसी किसी केस में कई बार ये 2000 तक भी मिल जाता है रीप जनरल रैंक, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो उसके अंदर रिजर्वेशन के कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी होते हैं। अगर वो ज़्यादा 2500-3000 में भी जा रहा है तो उसके अंदर रिजर्वेशन रैंक वाले कैंडिडेट भी हो जाते हैं, जो कि जनरल में भी उनको एडवांटेज मिल जाता है। अगर जनरल में सीट खाली होती है तो वहाँ भी एडवांटेज मिल जाता है, और उनको कैटेगरी का एडवांटेज भी, अगर उनकी कट ऑफ जनरल को पार नहीं कर रही है तो उनको फिर कैटेगरी का एडवांटेज भी मिल जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए आपको इसको समझना है। तो वही मैंने आपको बता दिया कि अपवर्ड राउंड में अगर आप ट्राई करेंगे तो इससे बेटर चांसेस बन सकते हैं इफ़ योर लक फेवर एंड आपका चॉइस ऑर्डर उस तरीके का है, तो आपको और अपवर्ड राउंड में आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं कि आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए। उसी तरीके से EWS कैटेगरी में देख लेते हैं अभी जल्दी, मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से आप समझ लेना इसको। तो EWS की 79 के आसपास सीट होती है। अगर 79 के अंडर रैंक है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको कोई भी ब्रांच मिल जाएगी इसके अंदर। इसमें मेल की लगभग 51 अप्रॉक्स होती है, फीमेल की 28 अप्रॉक्स होती है। कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं तो EWS की क्लोजिंग रैंक 25-30 के करीब समझें आप। AIDS के लिए 80 से 93, IT के लिए 73 से 86, EC के लिए 100 से 125, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 215 से 250, मैकेनिकल के लिए 183 से 216, माइनिंग के लिए 220 से 260 प्लस, एंड केमिकल के लिए एस्टिमेटेड EWS 200 से 300 प्लस आप मान के चल सकते हैं। एंड रिमेनिंग ब्रांचेस के लिए जैसे पेट्रोलियम, BCT प्रोडक्शन है तो उसके लिए 200 प्लस या अप टू 550 प्लस तक रह सकती है। उसके बाद वही आपको अपवर्ड राउंड करोगे तो आपके चांसेस उतने ही बेटर हो जाएंगे अगर आपका लक फेवर करता है तो। उसके बाद OBC कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो OBC कैटेगरी की टोटल 171 के आसपास सीट होती है। अगर आपकी 171 के अंदर है OBC कैटेगरी में तो आपको श्योरली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देख रहे हैं, इसके अंदर OBC मेल की लगभग 120 है और फीमेल की लगभग 51 के आसपास रहती है। अगर इसके अंदर आप CSE ब्रांच देख रहे हैं तो 65 से 75 तक, AIDS देख रहे हैं तो 125 से 140, IT देख रहे हैं तो 110 से 130, EC के लिए 150 से 170, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 300 से 375, एंड मैकेनिकल के लिए 300 से 350, माइनिंग के लिए 350 से 400 प्लस। OBC रैंक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। केमिकल के लिए OBC रैंक 400 से 450 प्लस तक। रिमेनिंग जो ब्रांचेज हैं पेट्रोलियम, BCT प्रोडक्शन, इसके लिए एस्टिमेटेड जनरल रैंक 450 प्लस से अप टू 800 तक। एंड अपवर्ड मूवमेंट में ट्राई करेंगे, 2 राउंड अपवर्ड के होते हैं तो उसके अंदर आपके चॉइस ऑर्डर अगर आपने सही कर रखा है, अगर आपका लक फेवर करता है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ एज अ OBC कैंडिडेट और बढ़ जाएंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं ST कैटेगरी का, और इसके अंदर टोटल 94 अप्रॉक्स सीट हैं MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसमें 66 मेल की हैं और लगभग 28 यहाँ पर फीमेल की हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसके अंदर 28 to 30 क्लोजिंग रैंक आप अज्यूम करके चल सकते हैं। AIDS के लिए 110 to 120, IT के लिए 115 to 125, EC के लिए 160 to 170। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 56 से 60, क्योंकि ST कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ होता है वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का रहता है और कंप्यूटर साइंस ब्रांच का रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और काफ़ी जो TSP की सीट्स हैं जनरली वो भी कई बार मर्ज कर दी जाती हैं जब कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। तो ST कैटेगरी में कैंडिडेट अगर नहीं मिला तो TSP वाले जो है उनको भी मर्ज कर दिया जाता है, तो आपको ज़्यादा सीट पे मौका मिल जाता है। उसके बाद मैकेनिकल की बात करें तो 60 सीट्स पे 100 से 110। उसके बाद माइनिंग में 78 से 82 प्लस, एंड केमिकल में 160 से 180 प्लस। अगर रिमेनिंग ब्रांचेस की बात करें पेट्रोलियम, BCT प्रोडक्शन, तो एस्टिमेटेड रेंज 180 प्लस से अप टू 250 प्लस। एंड अगर आप अपवर्ड में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, लक फेवर करता है, देन यू गेट योर चॉइसेस ऑफ हायर ऑर्डर। उसके बाद बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। टोटल 130 के आसपास MBM में सीट्स हैं। अगर आपकी 130 के अंडर में रैंक है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी ब्रांच मिल जाएगी। SC मेल की बात करें तो 94 सीट हैं लगभग, और SC फीमेल की बात करें तो 36 सीट हैं अंडर। अगर आपकी रीप जनरल रैंक अंडर 100 है तो आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी इसके अंदर, एंड मे गेट एनी ब्रांच अंडर MBM। अगर 300 तक है तो अभी है तो आपको कोई भी ब्रांच MBM की इसमें मिलने के चांसेस होते हैं। बात कर लेते हैं CSE की, तो उसकी क्लोजिंग रैंक 30 से 35 तक। AINDS की 90 से 100। SC कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। IT के लिए 60 से 65 एस्टिमेटेड, यहाँ पर ये SC रैंक आ जाएगी। SC रैंक इज़ 85 to 90। उसके बाद यहाँ पर सिविल के लिए 130 से 140। SC के लिए यहाँ पर मैकेनिकल में 210
10 से 220, माइनिंग में 170 से 180 एंड केमिकल में 230 से 250। उसके बाद रिमेनिंग ब्रांचेस की पेट्रोलियम BCT इनका क्रेज थोड़ा कम रहता है, सो आप ये एस्टिमेटेड समझ के चल सकते हो 250 प्लस अप टू 300 प्लस, एंड ये और भी ऊपर में मिल जाती हैं, बट एक जनरल रफ आइडिया मैंने दे दिया है। एंड इन अपवर्ड राउंड योर चांसेस विल बी मोर इंक्रीजेस, वहाँ पर आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं अगर आपका लक फेवर करता है और आपका चॉइस ऑर्डर अच्छा है तो अपवर्ड राउंड फर्स्ट, अपवर्ड राउंड सेकंड तक आपके चॉइसेस और बेटर हो जाते हैं। सो अभी तक हमने बात कर लिया कि किस तरीके के कट ऑफ की संभावनाएं रहती हैं, उसके अंदर कहाँ तक आप किस रैंक तक आप सेफ़ रह सकते हो, वो सेफ़ तक है। बाकी जिनकी थोड़ी ज़्यादा है उनको भी अपवर्ड राउंड में मिलने के चांसेस रहते हैं, मैं उनको भी डिनाई नहीं कर रहा। अगर इस रेंज से भी बाहर हैं कई जो इस रेंज के अंदर जिनकी रैंक नहीं आई है, उनको भी अपवर्ड में मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। सो नेक्स्ट है कि इफ़ यू गेट इनटू MBM हाउ टू चेंज ब्रांच। मान लीजिए अब आप कैसे भी करके MBM में एंट्री कर लिया आपने और आपको आपकी मनपसंद ब्रांच नहीं मिली, आपने किसी भी ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला तो प्रोसेस हो गया अंडर रीप 2025 ब्रांच चेंज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब एडमिशन के टाइम पर ही आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। इफ़ यू आर एडमिटेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ रीप 2025, अगर आपको रीप के 25 के फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिला है, योर इंस्टीट्यूट ब्रांच में चेंज इन द अपवर्ड मूवमेंट राउंड एज पर योर चॉइस लिस्ट। तो सबसे पहले तो अपवर्ड मूवमेंट राउंड में आपको जाना है, जहाँ पर आपके चांसेस ब्रांच चेंज करने के, या मतलब उसके अंदर आपकी ब्रांच उस तरीके की होगी अपवर्ड ऑर्डर में, MBA के अंदर ही अपवर्ड ऑर्डर में आपने अपर की ब्रांचेस चूज़ कर रखी होंगी, तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। मान लो अभी आपको 7वें नंबर की ब्रांच मिली है, मान लो माइनिंग मिल गई आपको 7वें नंबर की, और आपकी जो उससे ऊपर ब्रांच है MBM की, इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर कंप्यूटर है, तो आप अपवर्ड करेंगे तो आपको वो ऊपर की ब्रांचेस मिलने के चांस होते हैं। दूसरा मेथड हो गया कि रीप में ही जब सारे राउंड्स ख़त्म हो जाएंगे, योर ब्रांच में चेंज थ्रू इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग की हेल्प से आप ब्रांच चेंज कर सकते हो विद इन द इंस्टीट्यूट इफ़ यू अप्लाई। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है अलग से, वो कैसे होगा, अपवर्ड कैसे होगा, इंटरनल कैसे होगा, सब मैं बता दूंगा आने वाले उसमें वीडियोस में, और ये सब डिपेंड करता है आपकी रीप रैंक और JW रैंक पर। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर सेकंड मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड है, ये अंडर यूनिवर्सिटी। जब आप स्टडी करने लग जाओगे तो यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आप ब्रांच चेंज कर सकते हो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद। सो आफ्टर द सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड यू कैन अप्लाई फॉर अ चेंज इन ब्रांच, जिसमें मैक्सिमम 10% सीट्स पर आपको ब्रांच चेंज करने का मौका मिलता है। जैसे 60 सीट हैं तो उसके अंदर 6 सीट आपको मिल जाती हैं चेंज करने के लिए। तो जो 6 टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, जिनके फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वो चेंज कर सकते हैं ब्रांच को। अगर इसके अंदर कुछ सीटें पहले खाली हो गई हैं, कुछ बच्चे 1 साल पढ़ते पढ़ते लेफ्ट कर गए हैं, तो वो सब भी इसके साथ ऐड हो जाती है। मान लो 2 सीट खाली हो गई तो टोटल सीट यहाँ पर 8 हो जाएंगी 10% के अलावा। आर अलाउड टू बी चेंज ओवर एंड अबव अप्लाइड इनटेक रिस्पेक्टिव कोर्सेज। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब ये सेकंड ईयर में ब्रांच चेंज करने की बात आती है तो वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सिर्फ 10% सीटों पर चेंज कर सकते हैं। एंड नोट डैट कि आपके सारे पेपर्स फर्स्ट 2 सेमेस्टर के वो क्लियर होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के बाद क्या बनती है, मेरिट बनती है। अगर आपका मेरिट में आ जाता है, टॉप 6 में नाम आ जाता है, तो आपकी ब्रांच चेंज करने के लिए आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो हर ब्रांच वाइज मेरिट बनेगी, और आपकी अगर टॉप 6 के अंदर जैसे 10% सीट है, जितनी भी सीट उसके अंदर खाली हैं, 6 तो सब में खाली रहेंगी, अगर पीछे वैकेंट चल रही हैं तो और ज़्यादा खाली हो जाती हैं, तो उन सारी सीट्स पर आपको एडमिशन ब्रांच चेंज के फॉर्म में मिल जाता है। उसके बाद जो सबसे फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया उसको एक बार मैं वापस डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट मेथड इज़ थ्रू अपवर्ड मूवमेंट। इफ़ यू फिल चॉइसेस एंड मीट द क्राइटेरिया, अपवर्ड मूवमेंट में आपका कॉलेज भी चेंज हो सकता है और ब्रांच भी चेंज हो सकती है। आपकी जो अपर चॉइसेस हैं अगर वो सही से फिल हुई हैं तो आपको ब्रांच चेंज, अच्छी ब्रांच मिलने के भी चांसेस होते हैं और कॉलेज चेंज होने के भी। तो एट इनिशियल राजस्थान राउंड है वो 26/7/25 को आएगा। जब आप उसकी कट ऑफ देखोगे उस दिन 26/7/25 को जब आपको कॉलेज अलॉट होंगे तो आपका थोड़ा सा शॉक लग जाएगा देख के, अरे मुझे नहीं मिला, आप मतलब थोड़ा परेशान सा हो जाओगे। तो मैं कह रहा हूँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट अलॉटमेंट आता है उसमें ऐसा होता ही है, उसमें ज़्यादा अच्छे आपको नहीं मिलते हैं, ऐसा ही लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला। बट जैसे जैसे आगे प्रोसेस में बढ़ते हैं, अपवर्ड राउंड में बढ़ते हैं, तो कट ऑफ रिड्यूस हो जाती है। सो इट इज़ पॉसिबल डेट यू मे नॉट गेट MBM इन फर्स्ट अलॉटमेंट। तो ऐसा होगा बहुतों के साथ कि उनको फर्स्ट अलॉटमेंट में MBM ना मिले। उन्हें अभी लग रहा होगा कि हमें मिल जाएगा, बट ऐसा होगा कि उन्हें फर्स्ट अलॉटमेंट में नहीं मिलेगा। बट इफ़ योर हायर चॉइसेस इंक्लूड MBM, आपकी हायर चॉइसेस में MBM है एंड एज़ पर ऑर्डर आपने ऑर्डर सही से अरेंज किया हुआ है, देयर मे बी अ चांस
डेट यू गेट इन अ अपवर्ड मूवमेंट राउंड फर्स्ट। तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको अपवर्ड करने के बाद राउंड फर्स्ट में मिल जाए या अपवर्ड के सेकंड राउंड में आपको MBM मिल जाए, अगर आपके वो हायर चॉइसेस में है, या फिर MBM की मिल चुका है लेकिन अच्छी ब्रांच नहीं मिली तो अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी। अलग से वीडियो मैं बना दूंगा अपवर्ड के बारे में जब ये पूरा प्रोसेस राजस्थान का स्टार्ट हो जाएगा। एंड बिटवीन 97 परसेंटाइल टू 96.5 परसेंटाइल मैं आपको बता दूं कि इतने से छोटे 0.5 के डिफरेंस में ही 100 से 150 के बीच में बच्चे हैं। मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन अभी फॉर्म फिल किया गया है, 0.5 के डिफरेंस के बीच में ही 100 से 120 या 150 तक के स्टूडेंट्स हैं। सो कंपटीशन बहुत हाई है इनिशियल लेवल पे। बट ये जो हायर परसेंटाइल वाले बच्चे हैं जनरली इसमें से काफ़ी इधर उधर सेट हो जाते हैं, काफ़ी सीट लेफ्ट कर देते हैं अपने अपने रीज़न से। तो जैसे सीट वैकेंट होती जाएंगी तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी लोअर रैंकिंग के लिए, और जो कट ऑफ है वो भी डाउन होती जाती है। तो काफ़ी स्टूडेंट रिपोर्ट नहीं करते हायर परसेंटाइल वाले अपने अपने रीज़न से। सो आपके जिनकी थोड़ी कम है उनको चांसेस मिलने बढ़ जाते हैं। सो मैनी लेफ्ट सीट बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, मैनी ड्रॉप फॉर द ईयर, लेफ्ट ड्रॉप ज्वाइनिंग कॉलेज ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हैं, पर्सनल रीज़न। सो बाय दिस रीज़न सीट्स वैकेंटेड टिल द स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड होता है तब तक काफ़ी सीट यहाँ पर वैकेंट होती जाती हैं। उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो मैं आपको बता दूं, रीप काउंसलिंग प्रोसेस का ही सेकंड मेथड है थ्रू इंटरनल स्लाइडिंग, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था। इंटरनल स्लाइडिंग का मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। मान लीजिए अब आपको कॉलेज मिल गया, कॉलेज के अंदर जाकर आपको ब्रांच चेंज करनी है, तो कॉलेज आपको ब्रांच चेंज करने का मौका देता है सिर्फ उन सीटों पर जहाँ पर उनकी सीटें खाली रह जाती हैं। मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स में MBM की सीटें खाली रह गई हैं और आप पेट्रोलियम ब्रांच आपको मिली है, तो आपको मौका मिल जाएगा इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करके ब्रांच चेंज करने का। So internal sliding gives you a chance to change your branch after getting admission to the college during REAP process. Before internal sliding, college estimate check all blank seats and कॉलेज सारी ब्लैंक सीट्स को चेक करता है, मैनेज करता है और आपको चांस देता है। वो सारी सीटों को चेक कर लेता है कि कितनी सीट इंटरनल स्लाइड से पहले खाली हो चुकी हैं, फिर जितनी खाली सीट होती हैं वो आपको डिस्क्लोज़ कर देगा, फिर उतनी सीटों पर आपसे काउंसलिंग कराएगा और आपकी मेरिट अगर अच्छी आती है तो आपको वहाँ पर सीट चेंज करने का मौका लग जाता है। आफ्टर द अपवर्ड मूवमेंट राउंड्स रीप आर क्लोज्ड, द स्टूडेंट्स आर ऑफर टू चेंज देयर ब्रांच विद इन द इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स हैव टू फिल प्रेफरेंस लिस्ट। आपको इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है इंटरनल स्लाइडिंग के लिए, जिसको प्रेफरेंस लिस्ट बोलते हैं। आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है कि मान लो कि आप ब्रांच चेंज करना चाह रहे हो तो फर्स्ट पे CS लेना चाह रहे हो, सेकंड प्रेफरेंस पे इलेक्ट्रिकल लेना चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो अभी इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर इस पर बात करेंगे, और आपकी रीप की या JW की मेरिट के बेसिस पर आपको वहाँ पर सीट अलॉट की जाती है। तो ये दूसरा मेथड था। उसके बाद डायरेक्ट और स्पॉट राउंड एडमिशन होता है। तो MBM अभी आप देखोगे कि MBM के अंदर अभी स्टार्टिंग लेवल पर आप देखोगे कि सारी सीटें फिल हो गई, जो नॉन पॉपुलर ब्रांच है वहाँ पर भी फिल हो जाएंगी। आप सोचोगे जब ये सारी सीटें काउंसलिंग में फिल हो जाती हैं तो फिर ये वैकेंट कैसे हो जाती है। मतलब आप बोलोगे कि मतलब मुझे सीट नहीं मिली। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये सरप्राइजिंग है कि MBM में सीट खाली जा रहे हैं, सारे रीप के काउंट कंप्लीट हो गए। और स्पॉट राउंड की बात कर रहा हूँ, ये जो आपके सामने डेटा दिख रहा है ये पूरा स्पॉट राउंड का है कि मतलब सारी रीप काउंसलिंग कराने के बाद भी ब्रांचेस खाली हो गई थी, और जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो एक भी सीट आपको खाली नहीं मिलेगी, सारी सीटें फिल हो जाएंगी, MBM की सारी सीटें फिल हो जाएंगी। तो यही है कि मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको सारे तरीके बताता रहूँगा किस तरीके से, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ नहीं पता है। तो देखो यहाँ तक सीट खाली हो पा रही है लेकिन नीचे के कैंडिडेट्स को नहीं मिल पाई है, मतलब आप लोगों से छूट गई, मतलब काफ़ी कैंडिडेट से ये सारी चीज़ें छूट गई, फिर ये लास्ट में जाके भी खाली रह गई। तो इनके खाली रहने के बहुत सारे रीजंस हैं जो मैंने आपको बताया कि इंटरनल स्लाइडिंग जब होती है तो इंटरनल स्लाइडिंग में स्टूडेंट्स एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर लेता है। अभी तो सभी को जो राजस्थान राउंड आएगा तो ये सारी ब्रांचें पैक हो जाएंगी, सारी ब्रांचें फुल हो जाएंगी। अब होगा क्या कि स्टूडेंट इनको ज्वाइन कर लेता है, ले लेता है, फिर धीरे धीरे छोड़ना शुरू करता है। मतलब स्पॉट राउंड तक बहुत लंबा टाइम होता है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी स्टूडेंट सीटों को लेफ़्ट कर देते हैं। तो कुछ तो इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू ब्रांच चेंज करा लेते हैं तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में सीटें खाली रह जाती हैं, और कुछ छोड़ देते हैं या फिर किसी दूसरे सीट्स को ऑप्ट कर लेते हैं। जैसे TFWS के स्टूडेंट्स हैं, उनको 2 जगह सीट अलॉट होगी तो वो एक जगह से छोड़ेंगे। एक्स सर्विसमैन हैं, वो उनको भी 2 जगह से सीट अलॉट हुई है तो वो भी एक जगह से छोड़ेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर सीट खाली होती जाएंगी, और ये सीट खाली होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो रीप की गलत काउंसलिंग होने का। तो रीप की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब यहाँ पर सीट खाली हो गई है और जिन्होंने रीप का फॉर्म फिल किया उनको नहीं मिल पा रही, इसके लिए डायरेक्ट कराना पड़ रहा है। और डायरेक्ट कराने से इतना सही से वो काउंसलिंग प्रोसेस नहीं है डायरेक्ट वाला,
क्योंकि ये रीप की काउंसलिंग प्रोसेस से ही फिल हो जानी चाहिए, और ये खाली होने का रीज़न ये है कि रीप के जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें कुछ कमियां हैं, इस वजह से खाली रह जाती हैं। वरना ये जो खाली होती हैं तो इनको ऑफ़र कर देना चाहिए उसी टाइम में, काउंसलिंग के टाइम पे ही स्टूडेंट्स को। तो लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में 55 सीट्स खाली रह गई थी यहाँ पर, मतलब एक बड़ी नंबर की सीट्स खाली रह गई थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो ट्रिपल ई ब्रांच है, यहाँ पर भी 5 सीट खाली रह गई थी। उसके बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, इसके अंदर 17 सीट खाली रह गई थी। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 22 सीट खाली रह गई थी। और बी प्लान है ये, इसके अंदर 50 सीट खाली रह गई थी। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि 55 बड़े नंबर की सीट्स है, 55 + 5 ये 60 सीट्स तो यहीं पर हो गई। और उसके अलावा यहाँ पर और ये 39 सीट्स, तो 60 + 39 सीट्स यहाँ पर आपको खाली देखने के लिए मिल रही है एमबीए के अंदर। मतलब आप सोच सकते हो अभी आपको जब राउंड का रिजल्ट आएगा तब आपको मिलेगा नहीं, उसके बाद अपवर्ड करोगे तो भी नहीं मिलेगा, और लास्ट में आपको खाली मिल जाएंगी। लास्ट में खाली मिलेंगी तो उसके लिए बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है इतनी सीटों के लिए। 400 500 कैंडिडेट फिर बाद में अप्लाई करते हैं डायरेक्ट राउंड के अंदर। तो यहाँ पर 99 सीट्स के आसपास खाली रह गई थी पिछले साल, जिनको फिर स्पॉट राउंड से फिल किया गया था। तो ये भी आपके पास एक मेथड है स्पॉट राउंड, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। बट स्पॉट राउंड में भी कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है, तो यहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये स्पॉट राउंड है, तो जो भी सीट खाली रहती है उसमें स्पॉट राउंड में आपको फिल करने का यहाँ पर चांस मिलता है। तो ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर कितनों ने स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई किया था। तो इस नंबर को ज़रूर देख लें कि लास्ट ईयर कितने सारे स्टूडेंट्स ने स्पॉट राउंड के लिए किया था, ये आपको स्क्रीन पे दिख सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हाउ टू गेट इनटू एमबीएम ब्रांच चेंज टोटल। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मतलब जो आपका जो सेकंड ईयर स्टार्ट होता है, थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होता है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, तो उसके आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो उसका डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एमबीएम में लास्ट ईयर कितनों की ब्रांच चेंज हुई थी। तो उन्होंने ब्रांच चेंज करी थी बच्चों ने एज़ पर यूनिवर्सिटी रूल्स। तो उसके लिए ये कुछ नॉर्म्स होते हैं मिनिमम कि आपका 8 CGPA से ज़्यादा होना चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तो आपको ब्रांच चेंज करने का मौका लगता है। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर लास्ट ईयर जो 24-25 का जो सेशन था, 2024-25 का सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर टोटल CSE में 7 बच्चों ने चेंज की थी, सिविल इंजीनियरिंग में 7 बच्चों ने चेंज कर ली थी, माइनिंग इंजीनियरिंग में 7 ने चेंज कर ली थी। 10% के अकॉर्डिंग 6 होता है। इस बार जो सिविल इंजीनियरिंग है इसके अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो 12 हो जाएंगी कम से कम। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सीट्स बढ़ चुकी हैं, तो इसके अंदर 12 सीट्स पे ब्रांच चेंज करने का मौका मिलेगा इस बार। और उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया 7, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इसमें 5 स्टूडेंट्स ने चेंज हो गया था। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 1 ही स्टूडेंट्स ने चेंज करने के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 9 का यहाँ पर ब्रांच चेंज हुआ गया था, 7 तो वो हो गए। और इसके अंदर पिछले साल मतलब जो सीट वैकेंट थी उसके अंदर 2 सीट वैसे वैकेंट थी, तो टोटल 9 पर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ब्रांच चेंज की थी। केमिकल इंजीनियरिंग में 2 ने, ज़्यादा इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, सिर्फ 2 ने ही ब्रांच चेंज की थी। ब्रांच चेंज करके 2 बच्चों को केमिकल मिली थी, ब्रांच चेंज करके 1 बच्चे को मैकेनिकल मिली थी, इसमें भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते इसलिए 1 है। IT के अंदर जो जिनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है बच्चों का वो सारी फुल हो जाती हैं। देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सारी पैक हो गई, उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग भी पूरी पैक हो जाती है, माइनिंग भी पैक हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो IT ब्रांच है उसके अंदर वो भी पूरी पैक हो जाती है जब आपको सेकंड ईयर में ब्रांच चेंज करने का मौका मिलता है। AIDS भी पूरी तरीके से पैक हो जाती है जब आपको सेकंड ईयर में ब्रांच चेंज करने का मौका मिलता है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी पूरी तरीके से पैक हो जाती है जब आपको ब्रांच चेंज करने का मौका लगता है। सो आई थिंक विद दिस वीडियो यू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट इनटू MBM। मैंने आपको सारे मेथड्स बता दिए हैं, क्या क्या अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस को MBM के रिगार्डिंग ले सकते हैं। बाकी मैंने और भी बहुत बातें समझाई हैं कि MBM के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप इसके लिए रिग्रेट ना करें कि आपको नहीं मिल पा रहा है। आपकी वो कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो अगर आपको मिल रहा है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप दूसरी जगह आगे बढ़ें, पीछे का नहीं सोचें, तो आप आगे बढ़ने की सोचें। सो आई थिंक आई क्लियर योर ऑल डाउट्स एंड यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन गेट MBM। आप किस तरीके से MBM को लेने की अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हैं। So that's it for today's video on how to get into MBM Engineering College. If you found this helpful, don't forget to give it a like, share it with your friends and subscribe for more such guides. And if you have any questions, drop them in the comments. I reply to everyone. All the best for your journey. MBM is waiting for you. Thank you so much for watching and supporting. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा फी स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेजेस अंडर रीप। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
Don't worry, I am with you. सीढ़ी बजा के बोल भैया